5 जनवरी को ग्राम पंचायत पाहुरवेल गांव के सूने मकान में चोरी की घटना हुई थी प्रार्थी द्वारा, जिसकी रिपोर्ट थाना वकावन में की गई थी। दिन दहाड़े हुए इस चोरी की घटना को बस्तर एसपी ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। थाना वकावन प्रभारी दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित करके कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर रवाना की गई। साथ ही एसडीओपी घनश्याम कामड़े के द्वारा लगातार मामले की जाँच करते हुए मार्गदर्शन किया गया। साथ ही मामले में चोरी की घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करके पता तलाश की जा रही थी। पता तलाशी के दौरान 3 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, जो ग्राम तुम्बेरला, थाना पापड़ा हांडी, उड़ीसा निवासी प्रताप जानी, चेतू जानी और सरस्वती जानी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर तीनों व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 5 जनवरी को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आकर सूने मकान में चोरी करने की योजना बनाई गई और छत्तीसगढ़ के वकावन थाना क्षेत्र पाहुरवेल ग्राम में सिंदूर और शहद बेचने के नाम पर पूरे गांव की रेकी की गई। तब एक सूने मकान में ताला लगा देख चोरी की योजना बनाई गई और मकान में घुसकर मकान के पीछे दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी रकम 1 लाख रुपए एवं मोबाइल फोन को चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 नग मोबाइल, 1 देशी कट्टा, 1 नग कारतूस, 9 नग बुलेट सोने चांदी के आभूषण एवं 2 नग मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। तो वहीं आरोपियों के विरुद्ध थाना वकावन में अपराध पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में भेजा गया। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। और कितने बच्चों के साथ मतलब धोखाधड़ी हुई है? ग्राम गैत्रा के रहने वाले ये हुआ है 15, कम से कम 15 लड़के हैं इसमें। और से ये हमको खाता खुलवाया गया विवेक पटेल के द्वारा, और से जो ये खाता खुला जीरो अकाउंट से, उसकी हमको पासबुक और से एटीएम कुछ भी उससे हमको नहीं मिला। और से जब 17 तारीख को मैम यहाँ आई, हमको इसकी जानकारी लगी जब हमने एसपी को वहाँ वो करवाए। विवेक कौन है और ये मैम मतलब कौन है और क्या जानकारी लगी आपको? विवेक पटेल गाँव ही का है, पिताजी का नाम राकेश पटेल है उसके, और मैम का अभी हमको पता नहीं वो। तो उन्होंने क्या जानकारी लगी आपको? हमको वहाँ से इस्तीफा मिला था, मतलब वो इस्तीफा पर्चा मिला था कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ आपके उसमें, बस वहाँ से इतना ही हुआ। कितना करीब ट्रांजैक्शन हुआ आप लोग के खातों में, सभी बच्चों के खातों में? मेरे से हुआ 81 लाख और से हुआ है, और पता नहीं, और उनको 1,83,000 हमारे अकाउंट में है अभी। आज सीज हो गया अकाउंट अभी जी। क्या नाम है आपका? आकाश पटेल। देखिए, आपको पहले भी हमने जानकारी दी है कि हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कटनी में अवस्थित है, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसमें कुछ खाता धारकों को पैसे का लालच देकर के खाता ऑर्गेनाइज तरीके से खुलवाया गया और फिर उसके भीतर बड़ी मात्रा में राशियों का ट्रांजैक्शन जो है होना पाया गया है। इसमें हमें शिकायत कुछ खाता धारकों द्वारा भी प्राप्त हुई है और बैंक के भी कर्मचारी हमारे पास आए हैं और उसकी औपचारिक शिकायत की है। और अब हमने इसमें माधवनगर थाना अंतर्गत विधि सम्मत धाराओं में मामला कायम किया है। हमने माधवनगर टीआई के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, इसमें 2 सब इंस्पेक्टर एवं अन्य स्टाफ और साइबर के भी हमारे कर्मचारी उसमें शामिल हैं। और हमने जो इसमें प्राथमिक दृष्टि से जो लोग इसमें शामिल हैं, उनमें से कुछ लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करना भी प्रारंभ कर दिया है। और इसमें मनी ट्रांजैक्शन के संबंध में मनी ट्रांजैक्शन कहां से हुआ है और इसका डेस्टिनेशन क्या रहा है, इसके बारे में भी हम औपचारिक रूप से दस्तावेजों को जुटा रहे हैं। सारी जानकारी एक बार जुटने के उपरांत इसमें हम निष्कर्ष पे आकर के आपको सारी जानकारी प्रेषित करेंगे। और अभी हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एक लड़का जिसके माध्यम से खाते खुलवाए गए थे, पुलिस अभी उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। अन्य जो उसके सहयोगी हैं उसकी भी सरगर्मी से हम लोग तलाशी कर रहे हैं। हमारी टीम इस पर अथक प्रयास कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सर्वोदय बैंक का जहां तक प्रश्न है और जो हमारी जानकारी में अभी तक आया है,
25 के आसपास खाते ऐसे खोले गए हैं। यद्यपि यह संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, ये अभी जांच का विषय है। हम सभी दस्तावेजों को जुटा रहे हैं। और जहां तक ट्रांजैक्शन का सवाल है, अलग अलग समय अवधि में अलग अलग राशियों का, छोटे बड़े हर आकार की राशियों का ट्रांजैक्शन हुआ है, और जो कि करोड़ों में पहुंचता है। और जिस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, निश्चित रूप से संदेहास्पद स्थिति को बयान करते हैं, और हमें यह विश्वास है कि यह एक किसी न किसी रूप में आपराधिक कृत्य से ही जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। हम सभी दस्तावेजों को जब जुटा करके उसका विश्लेषण करेंगे, तभी उसका हम एक परिणाम पूर्वक जो है उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। यद्यपि संभव है कि यह हवाला हो, संभव है कि यह साइबर अपराध से अर्जित किया हुआ धन हो, या संभव है कि किसी अन्य प्रकार से सेल कंपनी या इस प्रकार के जो फ्रॉड आजकल फाइनेंशियल चलते हैं उससे भी संबंधित यह हो सकता है।